ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की मोमेंट्स बुक का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। इसका पहला सेक्शन है थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। एंड इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू द कोर्टायर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, जो दरबारी थे वो क्यों प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहते थे। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो सच में हैप्पी था। What does he see all around him, वो अपने इर्द गिर्द क्या चीजें देखता था। He was a prince when he was alive, जब वो जिंदा था तब वो एक शहजादा था। Being a prince he never knew sorrow and suffering, जब वो शहजादा जिंदा था तब उसको लोगों के गम या उनकी सफरिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। सो द कोटायर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। ठीक है ना, तो इसलिए जो कोटायर्स हैं वो उसको हैप्पी प्रिंस कंसीडर करते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस, लेकिन वो रियल सेंस में हैप्पी नहीं था। एज हिज हार्ट कोड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो फील कर सकता था मिजरी रियल लोगों की। ही सा द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपल अराउंड हिम, वो जो है अपने इर्द गिर्द की मिजरेबल कंडीशंस को देखता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रबी फॉर द सेमिस्ट्रेस। व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सेमिस्ट्रेस हाउस। ठीक है, हैप्पी प्रिंस क्यों एक रबी को भेजता है सेमिस्ट्रेस के पास। एंड स्वेलो जो है वहां पे जाकर ये परिंदा क्या करता है सेमिस्ट्रेस के हाउस के अंदर। सेमिस्ट्रेस वाज टायर्ड ड्यू टू अवर वर्क, सेमिस्ट्रेस जो है थक चुकी थी अवर वर्क करने की वजह से। शी वाज सो पोर दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हिज लिटिल सिक सन। ठीक है, वो इतनी गरीब थी कि वो अपने छोटा जो उसका बीमार बच्चा था उसके लिए ऑरेंजेस नहीं खरीद पा रही थी। हर सन वाज थर्स्टी, उसका बच्चा प्यासा था। द हैप्पी प्रिंस सा द पोर लेडी एंड हर सन, हैप्पी प्रिंस उस पोर लेडी को और उसके बच्चे को देखता है। ही फेल्ट पिटी फॉर देम, उसको दिल से उनके लिए हमदर्दी होती है। सो ही सेंट ए रबी फॉर हर, इसलिए वो एक रबी को भेजता है उसके लिए। द स्वेलो केम टू द पोर वेमेंस हाउस, स्वेलो जो है इस पोर वेमेन के घर पे आता है। एंड लेड द रबी ऑन द टेबल बिसाइड हर, और टेबल पे रबी जो है रख देता है वहाँ पे। द बर्ड फेनड द बॉयज फोर हेड विद विंग्स। ठीक है ना, जो बर्ड होता है ये अपने पंखों से हवा देता है, ठीक है ना, फड़फड़ा कर बच्चे को। एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वापस जो स्टेचू होता है उसके पास चला जाता है, हैप्पी प्रिंस का स्टेचू जो होता है उसके पास। फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई। ठीक है ना, किसके लिए प्रिंस ने सफायर्स भेजे और क्यों। द प्ले राइट वॉज वेरी पोर, जो प्ले राइट था, लेखक था, वो काफ़ी गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। ठीक है ना, वो जो है इस काबिल नहीं था कि वो फूड एंड फायरवुड ले पाता अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। द प्रिंस सेंट द सफायर्स फॉर द प्ले राइट। ठीक है ना, प्रिंस जो है सफायर्स भेजता है प्ले राइट के लिए, सो दैट ही कुड फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम, ताकि वो डायरेक्टर के लिए जो प्ले लिख रहा है उसको टाइम पे फिनिश कर पाए। द प्रिंस सेंट हिज सेकंड सफायर टू ए पोर मैच गर्ल। ठीक है ना, प्रिंस जो होता है वो सेंड करता है, इट्स नॉट प्रिंसेस इट्स प्रिंस। ठीक है, प्रिंस सेंड करता है अपना दूसरा सफायर एक पोर गर्ल के लिए। ठीक है ना, जो अपनी माचिस जो है उसको गिरा देती है। हर माचिस हैड फॉलन इनटू द गटर, उसकी जो माचिस होती है वो गटर के अंदर गिर जाती है। शी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर हिज दिस लॉस, वो डरती है कि अब उसका बाप उसको इस लॉस के लिए पीटेगा। सो शी वॉज हेल्प्ड बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकंड सफायर, इस तरह से प्रिंस उस बच्ची की हेल्प करता है। सेकंड सफायर जो उसके पास बचा होता है वो उस बच्ची को दे देता है। व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जब स्वेलो सिटी के ऊपर से उड़ रहा होता है तो ये क्या चीज़ देखता है। द स्वेलो सा ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, स्वेलो हर किस्म के लोगों को जहाँ पे देखता है। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर्स बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स। ठीक है ना, जो बेगर्स हैं वो गेट्स पे जो है भीख मांग रहे होते हैं, एंड जो रिच होते हैं वो पार्टीज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। ही आल्सो सा ए ग्रुप ऑफ वेंडरिंग चिल्ड्रन
हु वेयर पॉवर्टी स्ट्रिकन, ठीक है ना, जहाँ पे वो जो है एक ग्रुप देखता है वेंडरिंग चिल्ड्रन का जो पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं, ठीक है ना, गरीबी से जूझ रहे होते हैं। वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, swallow क्यों जो है यहाँ पे फाइनली छोड़कर नहीं जाता प्रिंस को इजिप्ट के लिए, ठीक है ना, अपने घर के लिए, जहाँ पे इसके दूसरे साथी चले गए होते हैं। एट फर्स्ट द swallow was willing to go to Egypt, पहले तो swallow जो है चाहता था इजिप्ट जाने के लिए। जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज करने के बाद, बट व्हेन ही सा प्रिंसेस एक्टिविटीज ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड, लेकिन जब swallow देखता है अपने प्रिंस की एक्टिविटीज़ और जो चैरिटी वो करता था, या उसकी जो काइंडनेस थी, तो इसकी वजह से swallow इम्प्रेस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड, और दूसरी तरफ से जो हैप्पी प्रिंस था वो पूरे का पूरा ब्लाइंड हो चुका था ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास जो आंखें थी वो भी उसने जो है दे दी थी, ठीक है। इन दिस कंडीशन ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये जो परिंदा था प्रिंस को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जाने का आइडिया छोड़ देता है, एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, और डिसाइड करता है प्रिंस को ही सर्व करना। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious, ठीक है ना, कौन सी precious चीज़ें जो हैं स्टोरी के अंदर मेंशन हैं, और ये चीज़ें क्यों precious हैं? The leaden heart of the happy prince and the dead swallow are the two precious things mentioned in the story. leaden heart जो है प्रिंस का और dead swallow जो है, ये दोनों जो है precious things हैं स्टोरी के अंदर। They are precious as they did various deeds for the welfare of people, ये कीमती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सी जो है बेहतर काम किए हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द सेक्स ऑफ अदर्स, और इन्होंने अपनी लाइफ्स जो है इनको सेक्रीफाइस कर दिया है दूसरों की बेहतरी के लिए। देन वी शुड टॉक अबाउट इट सेक्शन, एंड इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द लिटिल swallow सेज, लिटिल swallow कहता है, इट इज़ फ्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, ठीक है ना, कि अब जो है मैं क्वाइट वार्म फील कर रहा हूँ, although it is cold, हालांकि जहाँ पे जो है ठंड है। Have you ever had such a feeling, तुम्हें जो है कभी ऐसी फीलिंग आई है जब बाहर सर्दी हो एंड स्टिल आप जो है वार्म फील कर रहे हो? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स, अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैन इज़ ए सोशल एनिमल, जिस तरह से यहाँ पे एक मॉडल ये लिख के रखा है, आप अपना एक्सपीरियंस जहाँ पे इसी तरह से अकॉर्डिंगली शेयर कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस ये क्लास हमारी एंड होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।